Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 18। शाम को हम चारों मनाली की वादियों में घूमने निकले। खूब घूम फिरने के बाद हमने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और वहीं मॉल रोड पर एक चाय की दुकान पर चाय पीने गए। अभी हम सब बैठे ही थे कि शालिनी एकदम से बोली, विकी, मैंने सुना है कि तुम पहले कनाडा में रहते थे। उसने भौवे चढ़ाकर पूछा। हाँ, सच है। मैंने अपना बटुआ और पानी की बोतल मेज पर रखते हुए कहा। अरे वाह, तो यार यहाँ इंडिया क्यों आ गए? यहाँ क्या रखा है? उसने हैरानी जताई। यही तो सब कुछ है मेरा घर, मेरा परिवार, सब यहीं पर ही तो है। मैंने बड़ी सहजता से जवाब दिया। मगर जो इंसान इतने साल कनाडा में रहा हो वो फिर यहाँ इंडिया में कैसे रह सकता है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी भी लौट कर ना आती। उसने अपने अधखुले बालों को पूरी तरह खोलकर उन्हें उंगलियों से सुलझाते हुए कहा। शालिनी, ये तो अपनी अपनी सोच का फर्क है। उस वक्त तक वो मेरे लिए ऐसी कोई खास इंसान नहीं थी जिसके सामने मैं यह स्वीकार कर पाता कि हाँ, तुम जो कहती हो ठीक कहती हो। दरअसल मैं भी यही मानता हूँ, मगर अपने घर वालों की वजह से अटक गया हूँ। तभी शालिनी ने मेरा ख्याल अपनी आवाज से तोड़ा। क्या हुआ? कहाँ खो गए? कुछ नहीं, सोच रहा था कि तुम ये सवाल मुझसे कभी ना करती अगर चीजें मेरी नजर से देख पाती। मतलब? उसने माथा सिकोड़ा, जिसके साथ संदीप और अंजलि की नजरें भी मुझ पर ठहर गई। मतलब ये है कि कोई भी बात हमेशा प्राथमिक नहीं हो सकती। माने इंसान के जीवन में चीजों और लोगों की प्राथमिकता समय समय पर बदलती रहती है। वो कैसे? वो यूं कि तुम कभी कनाडा नहीं गई तो तुम्हें कनाडा की आधुनिकता और चकाचौंध यहाँ की सादगी और शांति से ज्यादा खिंचाव दे रही है, जबकि मैं इतने साल बाद कनाडा से आया हूं तो यहाँ की सादगी और शांति ने मुझे यहीं रोक लिया। एक कारण और भी है। मैंने मुस्कुराकर अंजलि की तरफ देखा। वो क्या? संदीप बोला। अरे भाई, मुझे यहाँ अंजलि भी तो मिल गई। मैंने इतना कहकर अंजलि की गर्दन में हाथ डाल लिया, जिसके साथ वो भी मुस्कुरा उठी। ओह, शालिनी ने चेहरा गंभीर रखते हुए कहा। मगर जब मैंने शालिनी का चेहरा ठीक से पढ़ा तो उसके भावों को देखकर ऐसा लगा मानो उसको मेरी बात अच्छी ना लगी हो। वैसे अब आगे क्या इरादा है? शालिनी ने एक और सवाल दागा। किस बारे में? मैंने चाय वाले लड़के से चाय का कप पकड़ते हुए कहा। दरअसल अंजलि ने मुझे बताया था कि तुम दोनों बहुत प्यार करते हो, तो जाहिर है शादी भी करोगे। तो कब कर रहे हो तुम लोग शादी? शालिनी ने अपनी चाय की चुस्की भरी। जल्दी कर लेंगे, पहले इसकी पढ़ाई तो पूरी हो जाए। इरादा वैसे अगले साल का ही है। यह कहकर मैंने टेबल पर रखे अंजलि के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि शालिनी के चेहरे पर मेरी बात सुनकर जो भी मुस्कान आती थी वो झूठी थी। उसको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। मेरे अनुभव के हिसाब से मुझे शालिनी में से अंजलि से जलने की बू आ रही थी। मगर यह बात मैं उस वक्त तक अंजलि को नहीं कह सकता था, क्योंकि शालिनी ने अब तक ऐसा कुछ अजीब नहीं कहा था। ये सिर्फ मेरा एक एहसास था, जिसे साबित करने के लिए मेरे पास सटीक शब्द नहीं थे। शादी तो तुम और संदीप भी करोगे? अंजलि बोली। नहीं यार, हम लोगों का भी शादी वाला कोई इरादा नहीं, शालिनी ने बड़े बेपरवाह ढंग से जवाब दिया। उसके चेहरे पर वो मुस्कान गायब थी जो एक आम प्रेमी जोड़े के चेहरे पर शादी का नाम सुनते ही आ जाती है। मगर शायद संदीप से रहा ना गया तो वो बीच में ही टपक कर बोला, मैं पहले कोई अच्छी सी नौकरी पकड़ूंगा, उसके बाद हम शादी करेंगे। बाकी ये तय है कि मैं शादी शालिनी से ही करूंगा। अच्छा, मगर ये तो तुम कह रहे हो, क्या शालिनी की तरफ से भी यही बात है? क्यों शालिनी? मैंने मौके पर चौका मारने की कोशिश की। हाँ, क्यों नहीं? वो थोड़ा अटक कर बोली, जैसे उसकी जुबान की इस हामी में उसका दिमाग सहमति ना दे रहा हो। वैसे अंजलि, एक बात कहूं, लड़का तूने सही पकड़ा। शालिनी एक बनावटी शरारती मुस्कान होठों पर रखकर बोली। यह सुनते ही अंजलि के माथे में फौरन बल पड़ गए। पकड़ा मतलब? मेरा मतलब है कि तेरी तो निकल पड़ी। क्यों संदीप, सही कह रही हूं ना मैं? संदीप ने कोई जवाब नहीं दिया।
बस संदेह भरी नजरों से शालिनी को देखता रह गया। मतलब ये कि विकी अभी अभी कनाडा से वापस आया है तो अच्छा खासा पैसा भी कमा कर लाया होगा। अब तो गाड़ी हो या मकान, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने वाली। अब तो तेरी मौज ही मौज। शालिनी ने बड़ी बेशर्मी से सबके सामने अंजलि से कह डाला। शालिनी की इस बात से मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं चाहता तो अंजलि से पहले ही उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकता था, मगर हम सब एक ट्रिप पर थे और वो ट्रिप की पहली ही रात थी, इसलिए मैं आगे का ट्रिप खराब करने से बचा और संयम रखते हुए गुस्से को पी गया। शालिनी, तू पागल है, कैसी बातें कर रही है? अंजलि बौखला उठी। मैंने जब विक्की से रिश्ता शुरू किया था तो मुझे ये सब नहीं पता था और ना ही मैंने ये सब चीजें देखकर रिश्ता बनाया था। इधर संदीप भी शालिनी की इस बदतमीजी को हैरानी से देख रहा था पर कुछ बोला नहीं। अरे यार, तू तो मन पर ले रही है, मैं तो मजाक कर रही थी। शालिनी ने अपनी बात को रफा दफा करने की कोशिश में कहा। अगर यह मजाक है तो बहुत भद्दा मजाक था। अंजलि थोड़ा मुंह बनाकर बोली। तुरंत संदीप ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। इस सर्दी में आइसक्रीम कौन कौन खाएगा? वो मुस्कुराकर ऐसे बोला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस समय मुझे टेबल पर बैठकर शालिनी की इस बदतमीजी का कारण समझ नहीं आया। उस ट्रिप पर बाकी के 2 दिन भी मुझे बार बार यही लग रहा था कि जैसे शालिनी मुझसे नजदीकी बनाने की कोशिश कर रही हो। फिर आखिर में चलते चलते उसने मुझसे मेरा फोन नंबर मांग ही लिया। उसने नंबर कुछ इस तरह मांगा कि मैं सबके बीच में कुछ कह भी नहीं पाया और नंबर देना ही पड़ा। पर मैंने मन में यही दुआ की कि वो मुझे कभी फोन ना करे। दरअसल मेरे मन के दूसरे सिरे पर कहीं कुछ और चल रहा था। मेरा ईमानदार मन मुझे शालिनी की तरफ तवज्जो ना देने की हिदायत तब से दे रहा था जब से मैंने उसे दिल्ली में ही बस स्टैंड पर देखा था। जिस वक्त मैंने पहली नजर उस पर डाली थी तो वो मुझे कुछ हद तक दिलकश लगी, मगर मेरी अंजलि के प्रति रिश्ते में ईमानदारी ने मुझे सख्ती से ऐसा करने से रोक लिया, जिसमें मैं काफी सफल भी रहा। इसलिए जब जब उसने मुझसे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की तो तब तब मैंने अपने चेहरे को गुस्से और बेपरवाही के भावों से ढक लिया। इस वक्त तक मेरा खुद पर अटल विश्वास था कि वो मेरी नियत में खोट नहीं ला सकती थी। भोली अंजलि को तो इस सब की भनक भी न लगी कि कैसे उसकी ही दोस्त मुझे अजीब आजमाइश में घसीटने की लगातार कोशिश कर रही थी। शालिनी से जुड़े इन सभी ख्यालों को मैं अपने घर की वापसी के दौरान वहीं कहीं रास्तों की मिट्टी में रौंद आया। जब घर पहुंचा तो सिर्फ अंजलि के ख्याल ही साथ थे। 3-4 दिन बाद मैं एक शाम अंजलि को लेने उसके कॉलेज पहुंचा। वो उसी बस स्टैंड पर खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही थी। क्या विकी, अब तुम्हारा हमेशा का हो गया? तुम अब हमेशा देर से आते हो, ये बहुत गलत बात है। अंजलि शिकायत करती हुई झल्लाकर मेरी बाइक पर आकर बैठ गई। बाइक स्टार्ट करते ही मैंने उससे कहा, अंजलि, आज मैंने फैसला किया है कि हम दोनों किसी रेस्टोरेंट या पार्क नहीं जाएंगे। क्या मतलब? नहीं जाएंगे? तो कहाँ जाएंगे? क्या यूं ही सड़क पर घूमते रहेंगे? उसने मेरी पूरी बात सुने बिना ही बोलना शुरू कर दिया। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब था कि मैं आज तुम्हें सीधा अपने घर लेकर जा रहा हूँ, अपनी माँ से मिलवाने। क्या? यह बात सुनकर वह चौंक गई और एकदम मुझे बाइक रोकने को कहने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ? तुम बस बाइक रोको। वो दांतों को भींच कर बोली, पर हुआ क्या? रोको ना, बाइक रोको। बाइक रुकते ही वो फौरन बाइक से उतरकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। ये दिखाई दे रही है तुम्हें मेरी हालत? तुम्हें क्या लगता है मैं इन कपड़ों में और इस हुलिये में तुम्हारी माँ से मिल सकती हूँ? क्या विकी, तुमने तो पहले से ही मुझे रिजेक्ट करवाने की ठान ली है। उसकी बात सुनकर मैं अपनी हंसी रोक ना पाया, मगर उसके चेहरे पर चिंता और डर के भाव साफ नजर आ रहे थे। कपड़ों में क्या दिक्कत है? डेनिम और टॉप ही तो पहना है। परेशान ना हो, मेरी माँ काफी मॉडर्न है। और रही हुलिये की बात, तो मैंने उसे समझाया, अगर तुम मेरी नजर से देखोगी तो आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें इस सब की जरूरत नहीं, तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। साथ ही मैंने अंजलि को यह भी समझा दिया कि आज मैं अपनी माँ से उसका परिचय सिर्फ एक दोस्त की तरह करवाऊंगा। फिर 2-3 बार मिलवाने के बाद उन्हें अपने रिश्ते के बारे में बता दूंगा। घर पहुंचते ही मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। विकी, मुझे बहुत डर लग रहा है, अंजलि दरवाजा खुलने से पहले बोली। मैंने फौरन एक नजर उसकी तरफ की और उसके बंधे हुए बाल खोल दिए ताकि वो मेरी माँ को और ज्यादा प्यारी लग सके। मैंने अंजलि को चुप रहने का इशारा दिया। दरवाजा गुड़िया ने खोला। तूने खोला है? और मैंने उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। आई!
वो मुंह सिकोड़ कर बोली, क्या भैया, बहुत देर से आए हो? अंजलि ने भी गुड़िया की तरफ देखकर उसे हेलो कहा। गुड़िया ने जवाब अंजलि को दिया, पर टेढ़ी निगाहों से भौवे चढ़ाते हुए मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा। अंदर कमरे में बैठी मेरी माँ टीवी के चैनल बदल रही थी। अरे माँ, आज दोपहर को सोई नहीं हो? माँ की निगाह भी जब अंजलि पर पड़ी तो रिमोट पर चलते हुए हाथ एकदम रुक गए। आओ अंजलि, बैठो, मैंने सोफे की तरफ इशारा करके अंजलि से कहा। माँ, इससे मिलो, ये अंजलि है, मेरी दोस्त। 20-25 मिनट बीत चुके थे। हम सब बातें करने में मगन थे। अभी हम अपनी चाय पी ही रहे थे कि तभी मेरी माँ के पास मेरे एक अंकल का फोन आया। फोन रखने के बाद मैं तुरंत बोली, अरे विक्की, जरा पुष्पेंद्र अंकल के पास चला जा, वो तेरे पापा के लिए वैद्य से वही दवाई की पुड़िया ले आए हैं। तो चला जाऊंगा ना, अभी जाना जरूरी है क्या? मैंने होठ पिचका कर कहा। हाँ, जल्दी जा, वो लोग 2 दिन के लिए दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, अगर निकल गए तो दवाई और लेट हो जाएगी। हमारी बातों के दौरान जब मैंने अंजलि का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट थी। शायद वो समझ गई थी कि मेरे जाने के बाद उसे उन लोगों के साथ अकेले बैठना होगा। उसने आंखों में ही मुझसे कहा, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। और मेरी आंखों ने भी उसे जवाब दिया, क्या करूं, मजबूरी है। यह सब नाटक देखकर मेरी माँ से रुका ना गया। अरे फिक्र ना कर, तेरी दोस्त हमारे साथ महफूज है, हम बांध कर बिठा नहीं लेंगे। ये कहकर वो हंस पड़ी। किसी और विकल्प के अभाव में मैं बोझिल कदमों से घर के बाहर आ गया। मैंने अपनी रफ्तार तेज करके जल्दी से वापस आना ही सही समझा, क्योंकि उसके अलावा चारा ही क्या था। मुझे डर था कि कहीं माँ पहली मुलाकात में ही हमारा रिश्ता पहचान ना जाए, क्योंकि मैं धीरे धीरे ये बात उनके सामने लाना चाहता था। बड़ी फुर्ती से मैं आधे घंटे का काम 20 मिनट में ही करके लौट आया। घर में घुसते ही मैंने राहत की सांस ली, पर खेल चौपट हो चुका था। विक्की धोखेबाज! अंदर घुसते ही मेरी माँ ने इन शब्दों से मेरा स्वागत किया। क्या हुआ? मैंने अंजलि के बगल वाली सीट को कब्जाते हुए कहा। तुम दोनों प्यार करते हो? मेरी माँ ने भौवे चढ़ाकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। यह सुनते ही मैंने अंजलि की तरफ देखा, जो पहले से ही मुंह लटकाकर बैठी थी। उसकी तरफ मत देख, पहले मेरी बात का जवाब दे। मेरी माँ अपनी आवाज कड़क करती हुई बोली। अरे माँ, ऐसा क्या बोल दिया इसने? हाँ या ना? हाँ, मैंने झुकी नजरों के साथ कह ही दिया। हाय विकी, तेरी पसंद तो बहुत अच्छी है बेटा, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। ये कहते ही वो उठकर अंजलि के पास आकर बैठ गई और आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। जा गुड़िया, मेरा पर्स तो ले आ, माँ ने कहा। कुछ देर बाद उन्होंने शगुन के तौर पर कुछ रुपए भी अंजलि के हाथ पर रख दिए। वहां से निकलने के बाद रास्ते में, ओ अंजलि, मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा, बिना कुछ करे ही तुमने मेरी माँ को कैसे पटा लिया? कैसे हुआ ये? मैंने गाड़ी में बैठे हुए हैरानी से कहा। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ का पहला सवाल था कि तुम और विक्की प्यार करते हो। उसने मुझे बताया और अपने खुले बाल दोबारा बांध लिए। अच्छा, तो तुमने कौन सा जादू चलाया फिर? कोई जादू नहीं था, बस हलवे की तरह सच मुंह में आता गया और मैंने बोल दिया। विक्की, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस सच कहा, क्योंकि झूठ बड़ा बोझिल होता है, तो मुझसे कहा नहीं गया। अच्छा किया। ओ अंजलि, आई लव यू। इतना कहकर मैंने उसका हाथ पकड़कर चूम लिया। इस तरह बिना किसी मेहनत के मेरे घर वालों ने भी अंजलि को उसकी सहजता और सच्चाई की वजह से फौरन पसंद कर लिया। उस दिन मुझे अपना जहान पूरा होता नजर आने लगा।